हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैक विद मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था टूल बॉक्स कंट्रोल इन विजुअल बेसिक 6.0 आईडी, राइट। उस टॉपिक में हमने मल्टीपल टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स को डिस्कस किया, लाइक टेक्स्ट बॉक्स है, लेबल है, पिक्चर बॉक्स है, पॉइंटर है, मल्टीपल कंट्रोल्स हमने डिस्कस किए। आज का जो टॉपिक रहेगा वो होगा नेक्स्ट कंट्रोल विच इज फ्रेम कंट्रोल। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फ्रेम कंट्रोल के बारे में। देखिए, फ्रेम कंट्रोल क्या होता है? अ कमांड फॉर ग्रुपिंग द अदर कंट्रोल्स। जब आप चाहते हैं कि आपके पास मल्टीपल कंट्रोल्स हैं, वो मल्टीपल कंट्रोल्स एक ग्रुप बन सकता है, वो एक ही चीज़ के लिए काम करेंगे या एक पर्टिकुलर थिंग से रिलेटेड ही काम करेंगे, इसलिए उसका हम ग्रुप्स बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके पास एक प्रोजेक्ट है स्टूडेंट मैनेजमेंट का, आप बोल सकते हैं कुछ डेटा एंट्री आपको वहाँ पर करनी है, इसलिए आपने क्या किया, एक फ्रेम लिया, फ्रेम के अंदर मल्टीपल कमांड बटन्स का यूज़ किया है। क्या किया है? एक फ्रेम लिया है, फ्रेम के अंदर मल्टीपल कमांड बटन्स का यूज़ किया है। कौन से कमांड बटन है? लाइक ऐड डेटा। ऐड डेटा मीन्स न्यू डेटा इंसर्ट करना है। एडिट कर सकते हैं हम, एडिट के लिए मल्टीपल्स हमारे पास जो पहले डेटा एंट्रीज हो चुकी हैं उसको हम एडिट कर सकते हैं। डिलीट का हम यूज़ कर सकते हैं कि सिंगल डेटा एंट्री को डिलीट करना है या मल्टीपल डिलीट ऑल को करना है, तब हम डिलीट ऑल कर सकते हैं। रिफ्रेश का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब जो कमांड बटन हैं, इनका काम क्या है? काम है एक्शन परफॉर्म करना। किस पे करना? जो आपके पास डेटा है, जो आपके पास फॉर्म है या प्रोजेक्ट है जहाँ पर आपको डेटा एंट्री करनी है, वहाँ पर डेटा को एंट्री करना, एडिट करना, यानी उसको मैनिपुलेट करना, मल्टीपल थिंग्स करनी। लेकिन काम किससे रिलेटेड है? डेटा से। तो इस पर्टिकुलर नंबर ऑफ कमांड बटन्स का हम एक ग्रुप बना सकते हैं। ग्रुप कोडिंग को लेके ग्रुप नहीं, बल्कि इसको हम एक फ्रेम लेंगे, फ्रेम के अंदर, फ्रेम के ऊपर हम इन विंडोज़ को लगाएंगे। जितने भी हमें कमांड बटन यूज़ करने उस फ्रेम में यूज़ करेंगे, जिससे क्या होगा कि हम मल्टीपल कमांड की ग्रुपिंग कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है सिर्फ आप कमांड बटन को कर सकते हैं, ग्रुपिंग में आप अनदर थिंग्स को भी ले सकते हैं जो बाकी कंट्रोल्स है, लाइक चेक बॉक्स है, रेडियो बटन है। कमांड बटन तो हमने लिया, या टेक्स्ट बॉक्स में हम ले सकते हैं। मल्टीपल थिंग्स हो सकती है, किसी भी कंट्रोल का आप इस पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंट्रोल आता है वो आता है कमांड बटन ही। कमांड बटन का हमने हर एक कंट्रोल में डिस्कशन किया है, इसको थोड़ा और ब्रीफ में देखते हैं। इट कंट्रोल इट सिंपली अ बटन। जो कमांड बटन कंट्रोल होता है ये सिंपल सा एक बटन होता है, जिसको अगर हम प्रेस करते हैं तो कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म होता है, कुछ इवेंट परफॉर्म होता है, कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म होगा उस पर्टिकुलर कमांड बटन के। जो कोडिंग में लिखा होगा उसके अंदर जो मल्टीपल टास्क होंगे वो परफॉर्म हो सकता है एक सिंगल टास्क हो तो सिंगल टास्क भी परफॉर्म हो सकता है, बट होगा कब? जब हम उस पर्टिकुलर बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ही कोई इवेंट ऑक्यूर होगा। डैट वी कैन सी इन अवर डेली यूज सॉफ्टवेयर, यानी कि हम जो डेली यूज में सॉफ्टवेयर यूज़ करते रहते हैं, मल्टीपल पर्पज़ के लिए मल्टीपल सॉफ्टवेयर आते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर का अगर हम यूज़ करते हैं तो सॉफ्टवेयर में हम कमांड बटन का डेली लाइफ में तो यूज़ करते ही होंगे। मल्टीपल टाइप्स के कमांड बटन्स होते हैं। लाइक आप कैमरे की बात कर लीजिए, जो फ़ोन में कैमरा होता है, नॉर्मली तो स्मार्टफोन में भी होता है और कीपैड फ़ोन में भी होता है कैमरा, राइट। उसमें क्या होता है, अगर हम कीपैड की बात करें तो हमें जो मिड वाला बटन होता है, मेन बटन, उसके बीच में, उसके सेंटर में क्लिक करना पड़ता है ताकि पिक क्लिक हो जाए। ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, स्मार्टफोन में भी बटन होते हैं मिड में क्लिक करने के लिए, राइट में पॉज करने के लिए हो सकता है, लेफ्ट साइड में एल्बम ओपन करने के लिए हो सकता है। तो जितने भी टाइप के आप एक्शन परफॉर्म करते हो वो सब एक्शन किस पे परफॉर्म होते हैं? बटन्स पे, कमांड बटन्स पे। कमांड बटन का मीनिंग ही क्या है? एक ऐसा बटन जिसको आप कमांड देंगे और वो आपके एक्शन के अकॉर्डिंग इवेंट को ओक्यूर करेगा, कुछ ना कुछ टास्क का रिएक्शन करेगा या एक्शन परफॉर्म करेगा। व्हेन द एंड यूजर कौन है? हम। यानी कि जब हम क्लिक ऑन द कमांड बटन पर क्लिक करते हैं, द प्रोग्राम बिहेव्स अकॉर्डिंग टू देयर कोड असाइन इन द कमांड बटन। तो प्रोग्राम बिल्कुल उसी तरह से बिहेव करना स्टार्ट कर देता है जिस भी कमांड बटन पर हमने क्लिक किया जो उसकी कोडिंग में लिखा है। लाइक हमने लिखा था डिलीट ऑल द प्रोजेक्ट्स, ऑल द डिटेल्स। डिलीट ऑल डिटेल पे अगर हमने क्लिक कर दिया तो इसका मीनिंग क्या है? डिलीट ऑल में ये लिखा हुआ है कि जो भी अब तक डेटाबेस में डेटा था उन सबको डिलीट करना है, और वही हुआ। जैसे हमने डिलीट ऑल पे क्लिक किया, उसने आपसे पूछा यार यू कन्फर्म टू डिलीट दिस, कन्फर्म है कि आप इसको डिलीट करना चाहते हो? अगर आपने कन्फर्म कर दिया तो वो सारा डेटा क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा, राइट। क्या होगा? सब डेटा डिलीट। तो हुआ क्या, हमने डिलीट ऑल पे क्लिक किया, ये हमारा कमांड था। हमारे कमांड के अकॉर्डिंग वो कमांड बटन का जो कोड है वो रन करेगा जो उसे असाइन किया गया है। असाइन करने के बाद तो पर्टिकुलर टास्क जो परफॉर्म हो जाएगा। होगा कैसे? हमारे जितने भी कोडिंग पे बिहेव किया हुआ है, जिस तरह से हमने उस कमांड बटन पे कोडिंग की गई है उसी के अकॉर्डिंग वो रन करेगा। अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज देखते हैं, कमांड बटन की कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। लाइक अपेयरेंस। अपेयरेंस का मीनिंग है कि दिखना कैसा चाहिए, फ्लैट दिखना चाहिए, 3D में दिखना चाहिए, 2D में दिखना चाहिए, किस तरीके की उसकी अपेयरेंस होनी चाहिए, दिखे कैसे हमें वो बटन। फिर आता है कैंसिल। कैंसिल का मीनिंग क्या है?
कि जैसे आप उस पर क्लिक करें जो भी फंक्शन होगा वो कैंसिल हो जाए। कुछ पर्टिकुलर टास्क जो उसके अंदर लिखा हुआ है जिससे वो इवेंट हम बोल रहे हैं कि अगर हम कुछ भी क्लिक करेंगे कमांड बटन पे तो उससे रिलेटेड इवेंट ऑक्यूर होगा, लेकिन अगर कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो कैंसिल वाला मीन्स क्या है कि जो भी कोडिंग होगी वो रन नहीं करेगी जब हम उस पर क्लिक करेंगे। कोडिंग होगी वो रन नहीं करेगी क्लिक करने के बाद भी। फिर आता है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट क्या होगा, यानी कि जैसे हम कमांड बटन के कैप्शन में लिखते हैं कि ये किस चीज़ के लिए काम करेगा, ऐड करेगा, डिलीट करेगा, रिमूव करेगा, रिफ्रेश करेगा, तो ये सब लिखने के लिए हमें किसका नीड होता है, कैप्शन का। तो हमें कैप्शन तो देना पड़ता है। लाइक ये वाला कैप्शन हो गया मैं यहाँ से। तो कैप्शन लिखने के लिए आप किस फॉन्ट का यूज़ कर रहे हैं, किस फॉन्ट फेस का यूज़ कर रहे हैं, फॉन्ट का साइज़ कितना रहेगा, इटैलिक है, बोल्ड है, अंडरलाइन में है, किस तरह से है, वो सब होता है फॉन्ट में, फॉन्ट सेटअप करना। फिर आता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मीनिंग आपको पता ही है, लेफ्ट में करना है, राइट में करना है, टॉप में, बॉटम में, सेंटर में, कहाँ पर आप उस पर्टिकुलर फॉन्ट को या टेक्स्ट को रखना चाहते हैं जो कैप्शन आपने लिखा है। अब देखते हैं इसी का ये एग्जाम्पल में क्या है। पहले हम एग्जाम्पल में क्या लिखते हैं, प्राइवेट सब कमांड क्लिक इवेंट पे काम करते हैं, राइट। अब तक हमने जितने एग्जाम्पल देखे हैं उन सब में प्राइवेट सब कमांड का यूज़ किया गया है। प्राइवेट क्यों, ताकि जो हम कोड लिख रहे हैं वो सिर्फ इस तक सीमित रहे, इसके अलावा किसी अनदर कंट्रोल उसको यूज़ ना कर सके। सब क्यों लिखा, क्योंकि एक सब प्रोसीजर है। कमांड हमने क्यों लिखा, क्योंकि हम कमांड बटन पर क्लिक कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं हम, क्लिक कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे क्लिक इवेंट का यूज़ किया है। अब यहाँ पे क्या है, होना क्या चाहिए जब हम क्लिक करें कमांड बटन पे, वो ये होना चाहिए कि हमारे फॉर्म पर प्रिंट होकर आ जाए वेलकम इन विजुअल बेसिक फर्स्ट फॉर्म। जैसे हम कमांड पे क्लिक करें फॉर्म के ऊपर ये लिखा आ जाना चाहिए वेलकम इन वीबी फर्स्ट प्रोग्राम। ये लिखने के बाद आप यहाँ पर एंड सब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमने सब प्रोसीजर स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर आपको सब प्रोसीजर को एंड भी करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि वीडियो को आपको समझ में आया होगा, टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें।